नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जहां लोगों की सहूलियत के लिए कई योजनाओं का शिलान्यास कर रही है, वहीं भ्रष्ट अधिकारी उन्हीं योजनाओं पर भ्रष्टाचार की छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। मामला कानपुर देहात का है, जहां पर योगी सरकार ने खादी ग्राम उद्योग योजना के तहत कुम्हारों के लिए चाक की व्यवस्था करवाई थी और जिससे उनको अपने काम में आसानी मिल सके और ज्यादा आमदनी कमा सकें। लेकिन अधिकारियों की भ्रष्टाचारी की वजह से वो चाक कुम्हारों तक नहीं पहुंच पाई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी सरकार जहां कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रही है, वहीं भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में भी लगी हुई है। लेकिन मजाल है कि भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार की रफ्तार पर लगाम लगे। जी नहीं, वो अभी भी अपनी जेब गरम करने में लगे हुए हैं। कानपुर देहात में जहां दिवाली आने से पहले कुम्हारों के लिए बारिश के बाद उम्मीदों का सूरज उग गया है और कुम्हार दिवाली के लिए मिट्टी के दिए बनाने में लग गए हैं, वहीं कुम्हारों के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल समस्या ये आ पड़ी है कि उन्हें दिए बनाने में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी नहीं मिल पा रही है। कुम्हारों का कहना है कि अधिकारियों ने मिट्टी के पट्टे खनन माफियों के लिए तो कर दिए, लेकिन कुम्हारों के लिए पट्टे नहीं किए हैं, जिसके चलते कुम्हारों को मिट्टी खरीद कर दिए बनाने पड़ रहे हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि इस दिवाली दिए महंगे मिलेंगे। अरे काम का वैसा चल रहा काम में बच्चन जुटियन बहुत ऐसी यही मतलब खोरा छाना मार काकड़ कुल निकल रहे, बहुत सब मट्टी भी नहीं मिल रही हम लोग, अब पट्टे भी नहीं हुई रहे हम लोगन के, क्या करें बताओ। वहीं सरकार की तरफ से कुम्हारों के लिए जो खादी ग्राम उद्योग योजना के तहत चाक देने का फैसला किया गया, जिससे वो चाक के जरिए मिट्टी के दिए और बर्तन बनाकर ज्यादा आमदनी कर पाए। जिले में खादी ग्राम उद्योग का प्रोग्राम हुआ। कार्यक्रम में बड़े बड़े अधिकारी आए, कुम्हारों को बुलाया, बड़े बड़े भाषण दिए गए और कुम्हारों के साथ फोटो भी खिंचाई गई। लेकिन जब सरकार की योजना का लाभ कुम्हारों को मिलने का समय आया, अधिकारियों ने वो चाक रखवा ली। गिरी तो बहुत कम है, हो चुकी है, मट्टी भी नहीं मिलती है और मट्टी का पट्टा इला हुए हैं। हाँ। और सरकार की तरफ से तो इला हुए हैं, लेकिन हिंद कुछ नहीं मिलता है, सब सरकार के सब खाए जा रहे हैं अफसर लोग। समस्या ये है कि हमको एक बार हम लोगों को बुलाया गया अनंतराज जो गेस्ट हाउस है हाईवे किनारे, तो वहाँ पे अधिकारी आए और उन लोगों 200 चाक रखे थे वहाँ पे। उन लोगों ने हम लोगों को वहाँ खड़ा किया हर चाक के पास और हम लोगों की फोटो खींच ली, ठीक है। और इसके बाद कहते हैं अपने अपने घर जाओ। समस्या तो बहुत आ रही थी हम लोगों के लिए। रजावत होटल में बुलाया गया, वहाँ पर चाक थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे उनके जरिए सब लोगों को चाक नहीं मिल पाया और हम लोगों को भगा दिया गया वहाँ से। जब इस मामले में न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो अधिकारियों ने बात को टाल मटोल करके जिम्मेदारी से किनारा कर लिया। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी खरीद कर दिए बना रहे हैं, उससे लागत तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ ही इस दिवाली आम आदमी की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के पास से कुम्हारों की चाक उन तक कैसे पहुंचती भी है या नहीं पहुंचती है? सरकार के कानों तक कुम्हारों की आवाज जाती भी है या नहीं जाती है? ये तो देखने वाली बात रहेगी। न्यूज वॉच इंडिया के लिए कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। ये तमाम तस्वीरें कानपुर देहात की दिखा रहे हैं, जहां पर कुम्हारों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। कुम्हारों को जिस तरीके से खादी ग्राम उद्योग के तहत जिस तरीके से योगी सरकार ने कहा था कि इन लोगों को चाक दी जाएंगी, जिससे कि इनको जो मट्टी के चीजें थी उन्हें बनाने में सहूलियत होगी, लेकिन इन सभी चीजों का वितरण नहीं हुआ है। तमाम आरोप भी कुम्हारों ने अधिकारियों पर लगाए हैं। कुम्हारों का कहना है कि अधिकारी इन सभी चीजों को नहीं बांटा गया है, जिससे कि अब लोग काफी परेशान हैं। दिवाली का त्यौहार नजदीक है और इसी दौरान दिवाली के दौरान यानी कि कुम्हारों को काफी फायदा होता है जब देलियां वगैरह बिकती हैं।
और हर घर में दीपक जलता है, लेकिन इस दौरान उनके नाम जो मिट्टी के पट्टे किए जाते हैं सरकार की तरफ से वो भी नहीं किए गए हैं, खनन माफियाओं को कर दिए गए हैं। तो तमाम चीजों से इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव शुक्ला, कुम्हारों ने तमाम आरोप जिले के अधिकारियों पर लगाए हैं। कहना यह है कि जो चाक वितरित करने थे वो अधिकारियों की तरफ से वितरित नहीं किए गए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रजापति समाज जो लगातार विलुप्त होता जा रहा है, उस रोजगार को और उस समाज को बचाने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की व्यवस्था की, जिससे इनका काम और आसान हो सके, बेहतर हो सके और इस प्रजाति को बचाया जा सके। इसके लिए कानपुर देहात की कस्बा अकबरपुर में 3 महीने पहले कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें जिले के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और जिले के कुम्हारों को बुलाया गया था और यहाँ पर आए हुए तो चाक के उन चाकों के सामने कुम्हारों को खड़ा किया गया, उनकी फोटो सेशन हुआ और इसके बाद उन्हें पेरंग लौटा दिया गया। जब उन्हें पेरंग लौटाया गया, उन्होंने अधिकारियों से बात की कि आखिर चाक उन्हें क्यों नहीं मिल रहे हैं। उसके एवज में उनसे कुछ कुम्हारों से 2-2 हजार रुपए भी वसूले गए। लेकिन सवाल ये था कि जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस सामान के लिए उनको बुलाया जाता है, वो सामान उनको नहीं दिया गया। इससे कहीं न कहीं समाज जो है वो रुष्ट नजर आया। उन्होंने हमारे सामने कैमरे में भी इस बात का जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिले के अधिकारी हैं सुनने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने अन्य व्यवस्थाओं से पैसा इकट्ठा किया और 4500 रुपए से एक चार्ट खरीदा, जिसकी मदद से घर परिवार के लोग मिल के जुल के इस काम को अब कर रहे हैं। कानपुर देहात में जिला प्रशासन विभाग को तो पता करता है मिट्टी के लिए, लेकिन कुम्हारों की जो समस्याएं हैं, उन्हें मिट्टी सस्ते दामों पर मिल सके, बेहतर व्यवस्थाएं हो सके, वो कानपुर देहात में होती नजर नहीं आई। क्योंकि जिस तरीके से कुम्हारों को मिट्टी व्यवस्था होनी चाहिए वो उन्हें होती नहीं दिखाई दी। वो मिट्टी खरीदने को मजबूर है, जिससे कहीं ना कहीं दिवाली का जो रेट है वो महंगा होने वाला है। और जाहिर तौर पर बाजार में दिवालियों का रेट महंगा होगा तो यहाँ के लोग हैं, अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, झालर, उन पर ज्यादा रिझाव होता है उनका। तो कहीं ना कहीं ये समाज जो इस दिवाली को देख कर अपने घर की दिवाली बनाता है, इस घर को रोशन करने का काम करता है, वो कहीं ना कहीं होता नजर नहीं आ रहा है। मतलब क्या लगता है ऐसे में जिस तरीके से सरकार तमाम तरीके की योजनाएं चला रही है जनता की सहूलियत के लिए, और इसी बीच खादी ग्राम उद्योग के तहत ये चाक देने थे, तमाम जो कुम्हार लोग हैं उन लोगों तक पहुंचने थे, इस पूरे मामले में अगर दोषी बात की जाए तो किन अधिकारियों की यहाँ पर खामियां देखने को मिल रही है? तो साफ तौर से जिले के तमाम अधिकारी थे, जिला उद्योग के जो अधिकारी हैं वो भी थे, जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। कहीं ना कहीं इस तरीके का भ्रष्टाचार परिणाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों शामिल हों तो ऐसे स्थान पर उस लाभार्थी को लाभ जरूर मिलना चाहिए जिसका वो अधिकार था। लेकिन कहीं ना कहीं फोटो सेशन के बाद उन चीजों को रोका गया और आने वाले समय में दिए जाने की बात की गई। कानपुर देहात में और तमाम जिलों में बारिश का प्रकोप भी देखने को मिला, जिसके चलते वो मिट्टी की व्यवस्था नहीं कर सके। और जब मिट्टी की व्यवस्था नहीं कर सके, उनका व्यापार, उनका परिवार मंदी की दबाव पे आ गया। हालांकि कुछ दिनों पहले कभी धूप निकली, जिसके चलते उन्होंने कड़ी मेहनत की, मिट्टी को तैयार किया और वो घर के हर सदस्य को लगाकर इस रोजगार को तेजी से कर रहे हैं, जिसके चलते वो अपना जीवन यापन कर सके और अपने घर की भी दिवाली मना सके। एक तरफ मिट्टी के लिए पट्टा भी नहीं दिया गया, दूसरी तरफ जो चाक इन लोगों को देनी चाहिए थी, जो सरकार की तरफ से कहा भी गया था कि तमाम लोगों को तक चाक पहुंचाई जाए, वो भी नहीं दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आपने उनसे सवाल करने की कोशिश की, अगर बातचीत हुई हो तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है? गौरव, लेकिन बिल्कुल जनपद के एडीएम प्रशासन केशवनाथ हैं, हमने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन उनका जवाब जो था वो बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा कि जो खादी ग्राम उद्योग के कैबिनेट मंत्री है राकेश पठान, वो इसी जनपद के हैं, वो यही मिलेंगे, उनसे अगर इस मामले में बात की जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा कि अगर वो शायद हो सकता है कि हमसे साथी होते हमारे फैसले को पेश करते तो उन सवालों का जवाब देना पड़ता, उनसे तरीके से सरकार की आई हुई योजनाओं का लाभ कुम्हारों को नहीं मिल सका। जी अभी हाल ही में गौरव, नेहा जैन जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने कार्यभार संभाला है, उन तक इस पूरे मामले की सूचना है? क्योंकि खादी ग्राम उद्योग यानी कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये तमाम योजनाएं जो चलाई जा रही थी, इनसे जो
इसके पात्र लोग हैं उन तक पहुंचाना था ये चाक, उन तक ये पूरी जानकारी पहुंची है, उनके संज्ञान में ये पूरा मामला है क्या? देखिए सत्यम, बिल्कुल बता दूं कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए थे कानपुर देहात की 4 विधानसभा में 4 विधायक बने बीजेपी का चुनाव, कहा जाए कि एक तरीके से चित्तौड़ बन कर गया। ठीक है, वापस मैं आऊंगा आपके साथ गौरव, वापस आऊंगा। हमारे साथ कुम्हार हमारे साथ जुड़ गई हैं, रेखा जी। रेखा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है आवाज। रेखा जी, तमाम आरोप लगाए हैं, आप लोगों तक चाक नहीं पहुंचाई गई जो खादी ग्राम उद्योग की तरफ से आप लोगों को मिलनी थी? नहीं मिली है। हमारे घर से गए थे तो उन्होंने उनके सर पे रखा गया था, उनको कहे कि लेकर जाइए घर। हाँ। और फिर उसके बाद आपको वापस ले लिया गया है। अन्य जातों को मिला है, हमें लोगों को नहीं मिला है। यानी कि फोटो खिंचवा ली और इसके बाद वापस ले लिया? हाँ, फोटो खिंचवा के वापस उन्होंने लेकर के 2-4 कदम चले, उसके बाद चाक वापस ले लिए। हाँ, किसने चाक वापस ले ली? कौन अधिकारी और कहाँ पे बुलाया गया था? किस तहसील में बुलाया गया था? ये बुलाया गया तो तहसील में। तहसील में कौन से अधिकारियों ने बुलाया था, पता है कुछ? हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारे घर से गए थे। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर आपने और अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे शिकायत की किसी से आप लोगों ने कि ऐसा हुआ हमारे साथ? हाँ, इन्होंने कहा था, जो मतलब वहाँ के कानपुर के थे। हाँ। तो उनसे कहा था कि मतलब हमें लोगों को दीजिए, उनको क्यों दे रहे हो? तो हाँ। बोले कि नहीं, बाद में तुम्हें लोगों को मिलेगा, लेकिन उन्होंने कोई सुनाई नहीं की है। हाँ, अच्छा, जिन लोगों को चाक वगैरह दिया गया है, आपको क्या लगता है उनको क्यों चाक दिया गया? इसमें कुछ समझ में आ रहा आपको? क्या साठगांठ थी अधिकारियों की उन लोगों से? उनको इसलिए दिया गया कि मान लो बेचे, ये लोग पैसा ले लिया गया, उनको लोगों को पैसा ले करके उनको चाक दे दिया गया है। अच्छा। उसके बाद वो बेच करके पैसा उनको फिर वापस दे रहे हैं, ये इसमें ये हो रहा है। अच्छा, यानी कि जो अधिकारी हैं वो पैसे लेकर उनको चाक दे रहे हैं, आप लोगों के साथ केवल फोटो खिंचवाकर और चाक रख ली गई है? हाँ, फोटो खिंचवा करके और चाक ले लिया गया है। हाँ, आप लोग जिला अधिकारी के दफ्तर गए, जो नेहा जैन अभी नई जिला अधिकारी आई है कानपुर देहात में, आप लोगों ने उनसे मुलाकात की इस पूरे मामले को लेकर? उनके संज्ञान में दिया मामला, ये शिकायत की उनसे? नहीं, अब उनसे अभी नहीं बात हुई है। अच्छा, एक चीज और सामने निकल कर आई है, मिट्टी के जो पट्टे दिए जाते थे आप लोगों को, आपको पट्टा मिला क्या इस बार? नहीं, कि हमें लोगों को पट्टा नहीं मिला है। कई बार कोशिश करी है, लेकिन मतलब जाते हैं, मीटिंग होती है, बुलाया जाता है, लोग जाते हैं, फिर वहाँ पे सुनाई नहीं होती। कहेंगे तुम्हें मिलेगा, फार्म भी करवा लेते हैं, लेकिन देते नहीं। रेखा जी, क्या कहते हैं अधिकारी जब वहाँ पर मीटिंग वगैरह होती है, पट्टे के लिए आप लोग जाते हैं, अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन मिलता है आप लोगों को? वो मतलब बुला लेते हैं, बुलाने के बाद में उनको सहारा देते हैं कि हाँ, हम तुम्हारा काम करवाएंगे, तुम्हें पट्टा दिलवाएंगे, और सभी लोग जाते हैं, जब फिर कोई बात में सुनाई नहीं होती है। अच्छा, आप लोगों ने जिले के जो आपके विधायक जी हैं, आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें बताया इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तब विधायक जी आपके दरवाजे थे और चुनाव के दौरान तमाम वादे भी आपसे किए थे कि हम ऐसा करेंगे, आपकी कोई अगर संकट आता है तो हम तुरंत उपलब्ध रहेंगे। आपने उनके संज्ञान में दी ये पूरी मामला जो पाल साहब हैं? हाँ, उनसे मतलब जानकारी अभी गई थी, तो उन्होंने कही थी कि मतलब फार्म लाइए, हम भरेंगे। हाँ। तुम्हें लोगों को पट्टा दिलवाएंगे। तो ये लोगों ने फिर कोई क्यों मतलब अपने अपने काम में लग गया, किसी गया नहीं उनके पास जो चेयरमैन थे। अब दिवाली पास आ गई है, ऐसे में ये जो देलिया वगैरह का काम है वो फिर मट्टी आप लोग कहाँ से ला रहे हैं? वो तो चेयरमैन मतलब कागज बनवाते हैं। हाँ। वो चेयरमैन बनाते हैं, फिर वहाँ से मट्टी दिलवाते हैं, वही दिलवाते हैं जाके। क्यों झूठ बोले कि नहीं दिलवाते, मट्टी दिलवाते हैं। हाँ, तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो गौरव, एक नया खुलासा यहाँ पर हुआ है। हम लोग तो बात कर रहे थे कि तमाम लोगों को चाकी वितरित नहीं की गई है, लेकिन एक नया मोड़ सामने निकल कर आया, जो रेखा जी ने तमाम बातें साफ कर दी कि चाक तो दी गई, सिर पर रखवाई गई, घर के लिए रवाना किया गया और फोटो वहां पर तमाम अधिकारियों ने क्लिक की, ग्रुप में डाल दी और इसके बाद चाक वापस रख ली गई। आखिर मैं उनसे डिटेल से नहीं पूछ पाया, मैं तहसील वगैरह के बारे में। गौरव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन सी तहसील का ये सारा मामला है और इस तरीके से भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर कानपुर देहात में हो रहा है, जिले के अधिकारी क्या कर रहे हैं? आखिर नेहा जैन जो पहुंची हैं वो क्या कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सत्यम हमने पहले भी बताया कि कार्यक्रम का आयोजन कर
में किया गया था और अकबरपुर नेशनल हाईवे किनारे एक निजी होटल था जहाँ इस आयोजन को किया गया था, जहाँ पर जिले के तमाम अधिकारी थे, जिला जनप्रतिनिधि थे, वहाँ इन कुम्हारों को बुलाया गया था और आए हुए 200 जो चाक थे उनके सामने खड़ा करके फोटो सेशन किया गया और इस चाक को अन्य लोगों को वितरित किया गया। कुम्हारों ने ऐसा हमारे कैमरे पे आरोप लगाया है। कुछ कुम्हारों ने यह भी कहा है कि जिन लोगों को ये वितरित किए जा रहे थे चाक, हमने ये कहा था कि उनके इससे जुड़े हुए काम करवा के देखे जाए कि वाकई वो इस चीज के लाभार्थी हैं, तो मिट्टी से जुड़े काम कर पाते हैं। अगर वो काम नहीं कर पाते तो ये चाक उन लोगों को दिए जाए जिससे कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिल सके, जो इसके लाभार्थी हैं, जो मिट्टी से जुड़े काम करते हैं। हालांकि उनकी आवाज तो न किसी ने सुना और ना ही उन योजना का लाभ इन कुम्हारों को दिया गया। पैसे लेने का आरोप भी लगा है, पैसे लेके चाक देने का आरोप लगा, यानी कि पात्र लोगों को ये चाक नहीं मिली, अपात्र लोगों तक ये चाक पहुंचाई गई है। एक बार मैं उन अधिकारियों का नाम आपसे फिर दोबारा सुनना चाहता हूं। गौरव, कौन कौन से अधिकारी वहां पर थे जब ये सारी चीजें वितरित की जा रही थी? मुझे बिल्कुल बता इस तरीके से जिले के तमाम जिम्मेदार अधिकारी थे, जिला उद्योग अधिकारी थे और जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। और योजना यही थी कि सरकार की जो मंशा है जिससे कहीं ना कहीं इन कुम्हारों को लाभान्वित किया जाए, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं कि समुदाय को विलुप्त होने से बचाया जाए। और हमने जैसा पहले भी कहा है कि कानपुर देहात में 4 विधायक थे जिनमें से 3 को मंत्री पद मिल गया, 2 को राज्य मंत्री और 1 को कैबिनेट पद मिला है। कैबिनेट मंत्री भी हमारे जिले के हैं और उनका जो विभाग है खादी ग्रामोद्योग विभाग वह भी है। इसके बाद अगर कानपुर देहात के लोगों को व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है तो आखिर इन लोगों का क्या होगा? यही वो विधायक है, यही वो जनप्रतिनिधि है कि जनता के पास 5 साल बाद पहुंचते हैं और उनसे वोट की मांग करते हैं, तमाम वादे करते हैं कि हम आपके लिए सहूलियत करेंगे, सड़क बनवाएंगे, बिजली पानी देंगे। तो कानपुर देहात में एक सीमित समाज है, प्रजापति समाज, कुम्हारों का समाज सीमित है। कुछ ही कुम्हार ऐसे हैं जो इस काम को करते हैं, कला करते हैं। तो कानपुर देहात का जिला प्रशासन और यहाँ पर तमाम 4 विधायक, 3 मंत्री जब इस व्यवस्था को पूरा न कर सके तो आखिर कौन सी व्यवस्था है, कौन सी योजना है सरकार की लाभार्थियों को पहुंचाई जाएगी? हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी एक व्यवस्था लागू की, जनधन खाते की योजना के आधार पर 0 बैलेंस का खाता खुलवाया, तमाम योजनाओं के पैसे सीधे लाभार्थी के खाते में जाने लगे। लेकिन सबसे ये योजना ऐसी थी कि एक योजना थी जो सीधे हाथों में दी जा सकती थी। तो इसमें साफ तौर पर भ्रष्टाचार देखने को मिला। ये समाज जो विलुप्त होने के प्रकार पे है वो कहीं ना कहीं अपन योजनाओं का पंचा लगता रहा तो जाहिर तौर पर विलुप्त हो जाएगा। जिस तरीके से सरकार चाहती है कि इस माटी कला को तमाम योजनाओं से लाभान्वित किया जाए और इसे नई दिशा दी जाए। कानपुर देहात में भी कुम्हारों की चाक रफ्तार पकड़े, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक चाक लाए गए, लेकिन लोगों को नहीं मिले जो इसके लिए पात्र थे, जो मिट्टी से जुड़ा काम करते थे, माटी कला को आगे बढ़ाने का काम करते थे, जो नए बर्तनों का आकार देने का काम करते थे। कहा यह जाता है कि ये दिवाली भेज के अपने घर की दिवाली, अपनी घर की दीपावली मनाएंगे, इनके घर का उजेला और रोशन होगा। लेकिन कानपुर देहात में ना अधिकारी ने इनकी समस्या को समझा और ना ही जनप्रतिनिधि ने समझा। तो कहीं ना कहीं कानपुर देहात के कुम्हार जो है वो निराश नजर आ रहे हैं। हमने जब इस पूरे मामले में जो कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ के राकेश सचान, जिनका ये स्वतः विभाग भी है, खादी ग्रामोद्योग विभाग, हमने उनसे बात की तो उन्होंने भी हमसे ये कहा है कि लिस्ट में जिसका नाम होगा जाहिर तौर पर पास होगा तो दिया जाएगा। हमने उनसे सवाल किया कि कानपुर देहात के कुम्हारों को जो मिट्टी से जुड़ा काम करते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उनके पास वो जवाब नहीं था जो संतुष्टि भरा हो सकता था। जी सत्य। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये मामला जिस तरीके से आपने बताया कि उच्च अधिकारियों तक पहुंच भी चुका है और जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंच चुका है, उनके भी संज्ञान में है, तो इस पूरे मामले को लेकर आखिर जिम्मेदार अधिकारी क्या कह रहे हैं? जांच वगैरह करवाई जाएगी और जो दोषी हैं उन तक कठोर से कठोर क्या कार्रवाई की जाएगी? और अगर कार्रवाई की बात अगर सामने भी आई है तो कहां तक कार्रवाई पहुंची है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि ये जो मुद्दा है वो जनता से जुड़ा है, एक विशेष तबके से जुड़ा है और न्यूज वॉच इंडिया बात सरोकार के कार्यक्रम के आधार पर जनता की उन्हीं मुद्दों को उठाती है जिनका सरोकार सीधे जनता से होता है। जनता के साथ हो रहा दुर्व्यवहार, तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उठाने का काम करते हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर अभी तक किसी भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी का न कोई बयान आया है और ना ही कार्रवाई की बात हुई। तो कैबिनेट मंत्री है राकेश सचान, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने जाहिर तौर पर कहा है कि कुम्हार अगर लाभान्वित करने वाला अगर को पास है तो उसे मिलेगा, लेकिन ऐसी तस्वीरें नहीं मिली। जिले के एडीएम प्रशासन केशव नाथ से हमने बात की,
तो उनका जवाब जो था वो अटपटा था। उन्होंने कहा कि जो मंत्री या विभाग के जो कानपुर देहात के हैं वो इस पूरे मामले को सही तरीके से बता पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिले के जिम्मेदार भी है वो टाल मटोल करते नजर आ रहे हैं, इस पूरे मामले पर कुछ आते हुए हैं और सही सटीक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर कार्रवाई करे तो करे किस पे, क्योंकि कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि थे, तमाम अधिकारी थे। इस पूरे कार्यक्रम में तो कार्रवाई किस पर तय की जाए, क्योंकि जिम्मेदार जब इस कार्यक्रम का हिस्सा थे तो आखिर भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है। जी क्या गौरव, कहा जा सकता है कि एक तरफ सरकार जनता तक तमाम सुविधाएं पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है इन जिम्मेदार अधिकारियों के जरिए, लेकिन जो भरोसा सरकार इन जिम्मेदार अधिकारियों पर कर रही है वो भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही जिम्मेदार अधिकारी सरकार की नीतियों पर पलीता लगा रहे हैं। क्योंकि जब हम सवाल भी पूछ रहे हैं अधिकारियों से वो जवाब नहीं दे पा रहे। हम लगातार यहां पर कॉल भी कर रहे हैं, यहां से लगातार विधायक जी को भी कॉल कर रहे हैं, मंत्री को भी कॉल कर रहे हैं, इसके साथ ही जिला अधिकारी को भी यहां से कॉल लगाया जा रहा है, लेकिन किसी का कॉल नहीं उठ रहा है। लेकिन सत्यम बिल्कुल आपको बता दूं कि जनता के हाथ में वो पावर होती है कि किसे गद्दी पर बैठाना है, किसे उतार फेंकना है। लोकसभा चुनाव आगे आने वाले हैं, अगर यही व्यवस्थाएं रही तो ये समाज कहीं न कहीं खुल करके जवाब देगा, उन अधिकारियों को देगा, उन जनप्रतिनिधियों को देगा जो उनके दरवाजे पर वोट मांगने पहुंचेंगे, क्योंकि जनता ही वो एक मात्र साधन है जो किसी को भी गद्दी दे सकती है, किसी को भी सिंहासन दे सकती है और किसी को भी उठा फेंक सकती है। तो आज जो दुर्व्यवहार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के सामने इन कुम्हारों का हुआ है, जिनके पास एक निश्चित समय होता है अपने इस त्योहार को और अपने रोजगार को बचाए रखने के लिए, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता नजर आ रहा है। एक कुम्हार कैमरे पे ऐसा भी था जिसने बताया कि उसके घर पे 4 लोग हैं, कमाने वाला उसका सिंगल है, उसके पास उसके हाथ जो है वो कमजोर है। उसने अधिकारियों से गुहार लगाई थी कि अगर उसे इस इलेक्ट्रॉनिक चौक की सुविधा मिलेगी तो कहीं ना कहीं अपने परिवार का जीवन यापन बेहतर ढंग से कर पाएगा, लेकिन उसकी किसी ने न सुनी, उसकी फरियाद को किसी ने न सुना, उसके परिवार की समस्या को किसी ने न सुना, जिसके चलते आज भी वह कुम्हार अपने उन्हीं मजबूर हाथों से इस चाक को घुमाने को मजबूर है और प्याली बनाने को मजबूर है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कि उसकी दिवाली भी खुशनुमा हो सके, उसके घर भी त्योहार मना सके, उसका घर भी रोशन हो सके। आज मजबूर है वो किसान, उसका दुख सुन करके कहीं ना कहीं जनता टीवी के दर्शक है उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि किस तरीके से ये समस्याएं लोगों के बीच रहेंगी। जी देखिए गौरव, एक तरफ तो मिट्टी के लिए पट्टा भी नहीं दिया गया, दूसरी तरफ चाक भी नहीं दी गई है, और ऐसे में मिट्टी खरीद के घड़े बनाना, देलियां बनाना बना तो रहे, लेकिन अब उनकी कीमत भी बढ़ गई है क्योंकि उधर मिट्टी खरीदनी पड़ रही है और ऐसे में दिवाली नजदीक है तो कहीं ना कहीं इनके धंधे पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि महंगी अगर देलियां ये लोग बेचेंगे तो बाजार में तमाम लोग कतराएंगे देलियां लेने से। बिल्कुल सत्यम, जिस तरीके से कुम्हार ने हमारे कैमरे पे इस बात को रखा भी है कि वह मिट्टी को खरीद करके ला रहे हैं, मिट्टी को जब खरीद के लाएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, देलियों की जो कीमत होगी वो ज्यादा होगी, और जाहिर तौर पर जब बाजार में इनकी कीमत ज्यादा होगी तो लोग इनके तरफ कम आकर्षित होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक झालर की ओर आकर्षित होंगे, जिससे कहीं ना कहीं सुंदरता को बढ़ाया जा सके। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दिवाली को शुभ माना जाता है और इस रोशनी को शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि दिया में जब बत्ती रखी जाती है उसकी रोशनी होती तो कहीं ना कहीं कानपुर देहात का उप ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तमाम दिवाली में चल जाते हैं, जिससे लोगों का जीवन सफल हो सकेगा। तो जब इन दिवालियों की कीमत महंगी होगी, कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ओर आकर्षित होंगे, जिसे कहीं ना कहीं सरकार लगाम लगाना चाहती है। सरकार चाहती है कि लोग माटी कला की ओर बढ़े, तो वो जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी पलीता लगाने पे लगे हैं। सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं जो लोगों के बीच सरकार भेज रही है वो उन तक नहीं पहुंच रही है, लोग परेशान है, तमाम हाहाकार साहिमान बचा है, लेकिन यहाँ न तो अधिकारी सुनने को तैयार है और ना ही जनप्रतिनिधि। गौरव, इस पूरे मामले को लेकर आपने जिला अधिकारी से बात की, उनका क्या कुछ कहना, क्योंकि नाम भी इनका चढ़ा हुआ है कागज में, इसके बाद फोटो खिंचवाकर वापस ले लेना चाक, इस पूरे मामले को लेकर क्या जिला अधिकारी अवगत हैं? मामले को लेकर के एडीएम प्रशासन से बात हुई थी और उनका जवाब दिया गया था। इसके बाद हमने यहाँ के जो इससे जुड़ा हुआ विभाग है, खादी ग्रामोद्योग विभाग के कैबिनेट मंत्री राकेश पटेल, उनसे बात की थी, लेकिन कुछ जवाब होना चाहिए जिससे लोगों को हित हो सके, तो एक संतोषपूर्वक जवाब हो जिससे इन कुम्हारों को भी संतोष है कि हाँ मंत्री जी ने कोई बात कही है तो उससे इन्हें लाभ मिलेगा। ऐसा कुछ कानपुर देहात में होता अब तक नजर नहीं आया है कि जनता से जुड़ा मुद्दा हम उठा रहे हैं, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं अपने
इस चैनल के माध्यम से कि इनकी समस्या का हल हो सके। हमारे बीच आकर के एक महिला कुम्हार ने भी अपनी बात रखी, हमारे दर्शकों ने इस बात को देखा, तो हो सकता है कि इस खबर को चलने के बाद अधिकारी संज्ञान ले और कार्रवाई करने के बाद कुम्हारी की समस्याओं को हल करने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कानपुर देहात में जो कुम्हारों को चाक मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। खैर, बुलाया तो गया, फोटो खिंचवाई गई और फोटो खिंचवाने के बाद चाक अधिकारियों ने वापस ले ली है और अपात्र लोगों को वो चाक पैसे लेकर दे दी गई है, ऐसा आरोप कुम्हारों ने लगाया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी कि जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि लगातार जो कुम्हार हैं कानपुर देहात के वो लगातार अधिकारियों पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल बात सरोकार में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।